देखिए, आज का टॉपिक हम लेके आए हैं। शहर और गांव के नाम में आपने सुना होगा कि पुर लिखा रहता है, ठीक है। तो पुर का मतलब होता क्या है और ये कहाँ से लिया गया है और इसका जो प्रयोग है सबसे पहले कहाँ हुआ। देखिए, जो पुर का मतलब होता है उसकी आज हम चर्चा करेंगे। पुर का मतलब क्या होता है और कहाँ से ये लिया गया है। चलिए, देखिए, शहर के गांव में नाम में लिखा होता है आपका पुर, ठीक है, पुर लिखा होता है। तो उससे पहले बात करें, देखिए, भारत जो है विश्व का क्या है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ बसे शहर की अपनी एक संस्कृति, विरासत और क्या है, समृद्ध इतिहास रहा है, ठीक है। भारत का हर शहर अपने आप में कई वर्षों का इतिहास समेटे हुए है, ठीक है। इसी इतिहास में उस शहर का नाम भी शामिल है, ठीक है, जिनके आगे आपका पुर लगा रहता है, ठीक है, जिनके पीछे क्या लगा रहता है, आपका पुर लगा रहता है, ठीक है। देखिए, आगे बात करें, देखिए, भारत में अपने कई शहरों के नाम क्या क्या है, पुर लिखा हुआ है, ठीक है। तो पुर का मतलब होता है क्या, जैसे बात करें, जैसे हो गया आपका जयपुर है, ठीक है, उदयपुर है, रायपुर है, गोरखपुर है, कानपुर है, रामपुर है। तो इस तरीके के शब्द के बारे में आप सोचते होंगे कि पुर का मतलब होता क्या है और ये कहाँ से लिया गया है। देखिए, पुर का शब्द इस्तेमाल क्यों किया गया। देखिए, अगर बात करें किस तरह से जोड़ा गया पुर का, देखिए, पुर को जो जोड़ा गया आपका, पुर को प्राचीन काल से ही शहरों के नाम में जोड़ा गया है, ठीक है, और यह आखिर में इस्तेमाल होता है, ठीक है। पुर क्या होता है आपका, आखिर में इस्तेमाल होता है। पुराने समय से कई राजा महाराजाओं ने अपने नाम के साथ इसे जोड़कर उस शहर का नाम रखा था, ठीक है। जो पुराने महाराजा हुआ करते थे, ठीक है, उन्होंने अपने नाम के साथ में जोड़कर पुर का नाम जोड़ा। जैसे जयपुर है आपका, ठीक है, तो जयपुर शहर का नाम जो था राजा जय सिंह किसने कराया था, राजा जय सिंह। जयपुर का निर्माण राजा जय सिंह ने कराया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या था, अपने नाम के साथ क्या जोड़ा था, जय और पुर जोड़ दिया था बाद में, कि ठीक है, तो पुर शब्द जोड़ दिया था, ठीक है। तो जयपुर का निर्माण उन्होंने इस तरीके से कराया था। अब बात करें क्या होता है पुर का मतलब। देखिए, पुर का मतलब की अगर बात करें तो पुर के मतलब की बात जो है, पुर शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। पुर शब्द का उल्लेख जो है आपका ऋग्वेद में भी मिलता है और यह क्या है आपका, प्राचीन संस्कृत शब्द है। इसका जो ये पुर है आपका, ये प्राचीन संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है शहर या किला, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, पुर का मतलब होता है आपका शहर या किला, ठीक है। अब पुराने समय में राजा महाराजाओं की क्या होती है, अलग अलग शहरों में अपनी अपनी रियासतें हुआ करती थी, ठीक है। उन ऐसी रियासतों को नाम देने के लिए कुछ राजा क्या करते, महाराजा द्वारा फिर किसी खास वस्तु के नाम के साथ वो पुर शब्द का उपयोग करते थे, ठीक है। देखिए, शब्द के शुरुआत में खास चीज़ का नाम रखा जाता, जो चीज़ खास होती थी उसका नाम रखा जाता और उसके लास्ट में वो पुर जोड़ दिया जाता था, ठीक है। उसमें तो उसके उस जगह का नाम पड़ जाता था। जैसे कि जयपुर बताया मैंने, ठीक है, तो जयपुर में क्या रहा, राजा जय सिंह ने करा और उन्होंने अपने नाम के बाद में क्या जोड़ दिया, जयपुर, ठीक है, तो जयपुर पड़ गया उसका नाम। तो इस तरीके से कोई भी शब्द खास होता था और उसके बाद वो उसमें पुर जोड़ देते थे तो वो उसका नाम उसकी जगह पड़ जाता था, ठीक है। देखिए, बात करें अफगानिस्तान और ईरान में क्या है, सबसे ज़्यादा पुर का प्रयोग होता है, ठीक है। जो है कुछ भाषा के जानकार मानते हैं इस बात को कि पुर शब्द का प्रयोग इस्तेमाल जो है अरबी भाषा में ही होता है, ठीक है। पुर का इस्तेमाल काय में होता है आपका, अरबी भाषा में ही होता है। यही वजह है कि अफगानिस्तान के क्या है, कुछ शहरों के नाम के साथ पुर लिखा गया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पुर का मतलब होता क्या है और ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो आज का टॉपिक बस यही था हमारा आज का, आपको जानकारी देना छोटी सी है, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। इस पे करंट अफेयर्स की क्लास आपकी चल रही है और भी आपकी स्टडी की क्लास चलती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।